बूढ़ा और जवान पाला पृथ्वी लोक कथा। पृथ्वी लोक कथा। कभी एक जमाने में एक बूढ़ा पाला एक जानवर रहता था और उसका एक बेटा था जवान पाला। एक जानवर होता है। वो जवान बेटा बहुत ही शेखीखोर था। इतना फेंकता था कि वो अपने बयान से बाहर। वो अपनी डींग हाँकता और यही कहता फिरता कि उसके जैसा समझदार और ताकतवर दुनिया में कोई दूसरा है ही नहीं। उसके ऐसा समझदार और ताकतवर दुनिया में कोई है ही नहीं। एक दिन उस जवान पाले ने अपने मन ही मन कहा, मेरा बाप बूढ़ा हो गया है और अपना काम ढंग से नहीं करता। मैं जवान और ताकतवर हूँ। मैं लोगों को ठंड में कहीं से भी ज्यादा अकड़ा सकता हूँ। मुझसे न तो कोई बच सकता है और ना ही मुझ पे कोई काबू पा सकता है। मैं हर एक को मजा चखा सकता हूँ। बस। जवान पाला ये सोचकर किसी को ठंड से अकड़ाने के लिए चल दिया। सड़क पर पहुंचकर उसने देखा कि एक जागीरदार अपनी घोड़े की बग्घी में बैठकर जा रहा है, जिसके आगे मोटा ताजा और तेज घोड़ा लगा हुआ है। जागीरदार बहुत खुद भी हट्टा कट्टा था और बहुत ही गर्म कोट पहने हुए था और उसके पैर जो है मोजों से ढके हुए थे। जवान पायल ने जागीरदार को देखा तो हंसा। वाह, उसने कहा, ढक लो, खूब ढक लो अपने आप को, मगर फिर भी तुम मुझसे बच नहीं पाओगे। हो सकता है कि मेरा बूढ़ा बाप तुमसे निपट जाता, मगर मैं तो तुम्हें बहुत मजा चखाऊंगा कि याद रखोगे। न तुम्हें कोट बचा पाएगा और ना ही तुम्हारे मोजे। जवान पला उड़कर जागीरदार के पास पहुंचा और उसे सताने लगा, परेशान करने लगा। वह कोट के भीतर जा घुसा, आस्तीन में गया, कॉलर के नीचे घुस गया और उसकी नाक पर भी काटने लगा। जागीरदार ने अपने जो कोचवान को हुक्म दिया कि भाई घोड़े को और तेज कर दे, घर जल्दी पहुंचना है। अगर घर जल्दी नहीं पहुंचेगा तो मेरी कुल्फी जम जाएगी। चिल्लाया। जवान पाला उसे और भी अधिक उससे और तंग करने लगा। नाक पर और जोर से उसने काटा और हाथ पैरों को बर्फ बनाने लगा। जागीरदार को सांस लेने में तकलीफ होने लगी। जागीरदार इधर उधर हिला डोला, सीट पर दाएं बाएं हुआ। उससे और ज्यादा सिकुड़ गया। और तेज चलाओ, और तेज कर, तो घोड़े को उसने हुक्म दिया। मगर कुछ ही देर बाद उसने चिल्लाना ही बंद कर दिया। उसकी आवाज ही जाती रही। उसे इतनी ठंड लगने लगी थी। जागीरदार जब घर पहुंचा तो उसने बग्घी से घर से निकल आ गया और मुश्किल से ही उसकी सांस आ जा रही थी। जवान पाला अब उड़कर अपने पिता के पास बूढ़े पाले के पास पहुंचा और लगा अपनी शेखी बघारने। देखो पिताजी, देखिए आपने मेरी ताकत, मेरी बराबरी आप क्या करेंगे। देखा कैसे हट्टे कट्टे जागीरदार की मैंने कुल्फी जमा दी, कैसे मैं उसी गर्म कोट के नीचे जा छुपा। आपसे कभी नहीं हो पाता। ऐसे मजबूत और हट्टे कट्टे आदमी का आप कभी भी बुरा हाल नहीं कर पाते। बूढ़ा पाला उसके पिता बहुत मुस्कुराया। उसने कहा, अरे शेखी खोर, बहुत बड़ा चढ़ाकर डींगी ना हाथ, अपनी ताकत और बहादुर की। ये सही है कि तूने छोटे जागीरदार का ठंड से बुरा हाल कर दिया है और तू उसे कोट के नीचे घुस गया है, मगर ये कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। वो देखो, वह एक हड्डी सा किसान मरेल से घोड़े की स्लेज पर एक फटा सा कोट पहने जा रहा है। देख रहा है ना? हाँ देख रहा हूँ, बेटे ने कहा। वो किसान लकड़ियां काटने के लिए जंगल की ओर जा रहा है। तू जाकर जरा उसकी कुल्फी बनाने की कोशिश कर। अगर तुझे ऐसा करने में कामयाबी मिल गई तो मैं मान जाऊंगा कि तू बहुत ताकतवर है। बूढ़े बाप ने बेटे से कहा। तो बेटे ने कहा, वाह, ये कौन सी बड़ी बात है, उसको मिनट भर में मैं कुल्फी जमा देता हूँ। ऐसा करके जवान पाला हवा में उड़ता हुआ किसान की ओर चल दिया। उसके करीब पहुंचकर उसने उस पर हल्ला बोल दिया, उसे परेशान करने लगा। वो उस पर एक और झपटा, फिर दूसरी ओर से, मगर किसान अपना घोड़ा बढ़ाता का रुका नहीं। तब जवान पाले ने किसान के पैरों में काटना शुरू कर दिया, मगर किसान अपनी स्लेज से उतर गया और अपने घोड़े के साथ दौड़ने लगा। जवान पाले ने सोचा, रुक जा भाई, जंगल में पहुंचने पर मैं तुम्हारी कुल्फी बनाऊंगा। किसान जंगल में पहुंचा। उसने कुल्हाड़ी निकाली और उसने जोर जोर से पेड़ों को काटना शुरू किया। पेड़ों की जो टहनियां काट काट कर सभी दिशाओं में गिरने लगी, मगर जवान पाल ने उसे चैन नहीं लेने दिया। उसने देहाती के हाथ पैर ठंड से जकड़ लिए और उसकी कॉलर के नीचे जा घुसा। लेकिन जवान पाले ने उस किसान को जितने ही ठंड से जितना परेशान करने की कोशिश की, किसान ने उतने ही ज्यादा तेजी से कुल्हाड़ी चलाई और उतने ही ज्यादा उसने पेड़ काट दिए। आखिर वो पसीने पसीने हो गया और उसने अपने दस्ताने भी उतार दिए।
जवान वाला बहुत देर तक किसान को परेशान करता रहा और आखिरकार थक गया। उसने अपने आप से कहा कि यार कोई बात नहीं, ये किसान के तो छक्के छुड़ा कर ही लूँगा, जब ये घर जाएगा तब इसकी बर्फ़ जमा दूँगा। तो जवान पाला किसान स्लेज की ओर भागा और किसान के दस्ताने खड़े देखकर उसमें जा घुसा। वहाँ बैठा था और अपने आप से कहता हुआ हंस रहा था, अब मैं भी देखूंगा कि किसान दस्ताने कैसे पहनता है। मैंने उन्हें ऐसे अकड़ा दिया है कि कोई भी उनमें अपनी उंगलियां नहीं घुसेड़ सकता। जवान पाला बैठा था किसान के दस्तानों और किसान की जवान पाला के बैठ गया, लेकिन किसान ने तो दस्ताने की ओर देखा और किसी और चीज़ की देखा। वो बिना ध्यान ही लकड़े काटता गया और उसने आखिर में इतनी लकड़े काट ली कि स्लेज भर जाए। उसने सोचा अब मुझे घर चलना चाहिए। किसान ने सोचा। उसने अपने दस्ताने लिए और उन्हें पहनने की कोशिश की, मगर वो पत्थर की तरह बहुत ही कड़क हो गए थे, सख्त हो गए थे। जवान पाल ने अपने हंसते हुए कहा, अब बताओ अब तुम क्या करोगे। मगर किसान ने जब देखा कि उसके दस्ताने ठंड से अकड़ गए हैं, तो उसने कुल्हाड़ी लेकर उन पर लगातार चोट करना शुरू कर दिया, उन पर मारना शुरू कर दिया। किसान कुल्हाड़ी से दस्तानों की धुनाई करता और उसके भीतर बैठे पाले को पिटाई होती और रुलाए आ रहे थे। किसान ने जवान पाले की वो पिटाई की कि मुश्किल से उसकी जान बची। किसान ने अपने घोड़े को तेजी से दौड़ाता हुआ लकड़ी लेकर अपने घर चला गया। जवान पाल लड़खड़ाता हुआ कराहता हुआ दर्द से कराहता हुआ अपने पिता के पास पहुंचा। बूढ़े पाल ने जवान पाले को अपने आते हुए देखा और जोर क्या ठहाका लगा, बहुत जोर से ऐसा बोला, क्या बात है बेटा, तुम ऐसे लड़खड़ा क्यों रहे हो। किसान की कुल्फी जमाते जमाते दम निकल गया। तुम ऐसे दर्दनाक ढंग से करा क्यों रहे हो। किसान ने मार मार कर तुम्हारा दम निकाल दिया। तो बूढ़े पाल ने अपनी बेटी से कहा, तो मेरे बेटे तुम्हारे लिए अच्छा सबक है, हरामखोर जागीरदारों से निपटना तो बहुत आसान काम है, मगर किसान के सामने किसी की दाल नहीं गलती, ये तुम कभी मत भूलना, ये तुम कभी मत भूलना। बूढ़ा और जवान पाला, लिथुआनियाई लोक कथा।